पहले तो आप ये समझो तुलसा है कौन। बिल्कुल। तुलसा पूर्व जन्म में वृंदा थी, एक कन्या थी जो समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने नहीं, शंकर भगवान ने दिया था। जब भगवान विष्णु अपने रूप में आए तो वृंदा ने कहा, भगवान मैं तो आपको देवता मान करके पूजा करती थी और आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। और ये कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति जो शुभ काम करेगा बिना तुलसी के भोग के कोई पूर्ण नहीं माना जाएगा। कार्तिक के महीने में माँ तुलसी का मावस वाले दिन जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है और सुना भी जाता है, और सनातन धर्म की ये विशेषता भी है कि कार्तिक मास के महीने में तुलसी माता की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। पहले तो आप ये समझो तुलसा है कौन। बिल्कुल। तुलसा पूर्व जन्म में वृंदा थी, एक कन्या थी। छोटेपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी, और जो पूजा करती थी तो भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न थे। जब वृंदा के पति जलंधर जो समुद्र से प्रकट हुए थे तो वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ। अब जलंधर एक असुर था, बहुत बलवान था। तो एक बार असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ, तो युद्ध में देवता हारने लगे। जब देवता हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु से कहा कि हम तो परेशान हो गए, वो मरता नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखो वृंदा मेरी भक्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जब युद्ध करने गए, भगवान विष्णु ने वृंदा के पति को वरदान दे रखा था। नहीं, भगवान विष्णु ने वरदान, उसे वरदान था, भगवान विष्णु ने नहीं, शंकर भगवान ने दिया था। जो वृंदा थी वो पतिव्रता थी, तो पतिव्रता थी। तो जब युद्ध करने जब जालंधर जा रहे थे तो वृंदा ने संकल्प किया था कि मैं, आप जो युद्ध करने जा रहे हो, मैं जब तक आप युद्ध से नहीं आ जाओगे तब तक मैं संकल्प लेती हूँ, मैं अनुष्ठान करूंगी आपकी विजय का। जब जालंधर का उनका युद्ध हुआ, राक्षसों का देवताओं का, तो जालंधर बस में नहीं आ रहे, तो देवताओं को बड़ा लज्जित होना पड़ा और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे भगवान, हाँ जालंधर तो मर नहीं रहा और आप ऐसा करो, आप वृंदा के जो है ना उसके साथ छल करिए। उन्होंने कहा मैं तो छल कर नहीं सकता, वो तो मेरी भक्त है। देवताओं ने ज्यादा प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति आ गए तो उसने अपना संकल्प छोड़ दिया और भगवान विष्णु के सामने अपने पति समझकर उनके पैर छुए। जैसे उसने पैर छुए वैसे ही वहां देवताओं ने जलंधर को मारा, उसका सिर कट करके और वृंदा के पास आया। जब वृंदा ने देखा सर की तरफ और भगवान की तरफ, ये क्या, तो भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। जब भगवान विष्णु अपने रूप में आए तो वृंदा ने कहा, भगवान मैं तो आपको देवता मान करके पूजा करती थी और आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। आपको छल नहीं करना चाहिए। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप इसी समय पत्थर बन जाओ। तो वृंदा ने जब श्राप दिया तो भगवान विष्णु जो है पत्थर बन गए, जिनको आज सालग्राम बोलते हैं। सालिग्राम। तो वृंदा अपने पति जलंधर के साथ भस्म हो, यानी सती हो गई। जब सती हुई तो वहां राख बन गई, उस राख से तुलसी पैदा हुई। अच्छा। उससे तुलसी पैदा हुई। वही तुलसी, जब भगवान विष्णु ने उसका नाम तुलसी रखा, जब पौधा पैदा हो गया तो भगवान विष्णु ने उनका नाम तुलसी रखा और ये कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति जो शुभ काम करेगा बिना तुलसी के भोग के कोई पूर्ण नहीं माना जाएगा, और मेरा भोग भी बिना तुलसी के पूरा नहीं। जब से तुलसी की पूजा हुई, और तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी, वृंदा,
और वृंदा किसकी पुत्री थी? कालनेमी राक्षस की पुत्री थी। अच्छा हाँ, उसकी तो उनका विवाह जलंधर के साथ, जलंधर जो है समुद्र से पैदा हुआ था। अच्छा। वही राख जब समुद्र में डाल दी गई वही शंख बन गया, जलंधर ही जलंधर शंख बन गया। अच्छा आज जो शंख बजाते हैं वही जलंधर, वो शंख है। अच्छा, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया इसलिए वो पत्थर के बन गए, पत्थर बन गए। उन्हें आज शालिग्राम कहा जाता है। हाँ, तो उनकी जो पूजा, उनका जो विवाह होता है एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का यानी सालग्राम का और तुलसा का विवाह संपन्न होता है। लोग अपने अपने घर में पूजा करते हैं, उसको करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, अक्षय वरदान प्राप्त दिया भगवान ने विष्णु ने कि जो भी इस महीने में स्नान करेगा, जो भी इस महीने में पुण्य करेगा, दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।